शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। आप देखते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। एक तो हो गया कि भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। लेकिन इसी तरह से पूछता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। याद रखेंगे, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राष्ट्रीय लेवल पर 14 सितंबर और विश्व लेवल पर 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। देखिए जेनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो ऑप्शन में या तो जेनेवा रहेगा या तो स्विट्जरलैंड रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। कब हुई थी? 1863 में। कभी कभार पूछ लेता है। और इसकी स्थापना हेनरी डुरेंट ने की थी, ठीक है। तो ये बड़े लेवल के एग्जाम पर पूछता है, लेकिन ये डेट याद रख सकते हैं। बल्कि इसका मुख्यालय आपके एग्जाम में पूछता है, तो कहाँ पर है? जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी एन.के. सिंह को। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। एक बात है। दूसरी बात यह है कि वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया गया है, ठीक है। वित्त आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गया है? तो ये किया गया है 280 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है दादा साहब नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वैशाली में। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया। किसको कर दिया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी शाहजहां। अब देखिए 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया, ठीक है। तो किसको बना लिया? शाहजहां को। क्लियर। अगला क्वेश्चन अगला है कि किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय डैश के साथ होती है। मांग में वृद्धि किसके लिए होती है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वृद्धि, है ना। जब आय में वृद्धि होगी, आय मतलब इनकम में वृद्धि होगी, तभी मांग में वृद्धि होगी। मांग में वृद्धि कब होगी? मांग में वृद्धि कब होगी? ये इकोनॉमिक है, अर्थशास्त्र है, ठीक है। मांग में वृद्धि कब होगी? जब आय में वृद्धि होगी। आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। जब आप अधिक पैसा कमाएंगे तो अधिक मांग होगी, अधिक चीज़ें आप खरीदना चाहेंगे, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि अधिक चीज़ें आप तभी खरीदना चाहेंगे जब आपके पास अधिक पैसा होगा। जब आपका पेमेंट बढ़ेगा, ठीक है, आय बढ़ेगी, तो आप अधिक मांग करेंगे, अधिक डिमांड करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, वे वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है क्या कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निम्न स्तरीय वस्तुएं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटकाई पहाड़ियाँ किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है। पटकाई पहाड़ियाँ किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्वांचल। क्लियर है। पूर्वांचल, पूर्व पहाड़ियाँ और पर्वत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो यहाँ पर दिहांग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दिहांग घाटी, ठीक है। तो यहाँ पर दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए क्या होता है? बनाते हुए यहाँ पर भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एक से अधिक बार पूछा जा चुका है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए। ये पता होगा अगर आपने कभी भी डिफेंस का एग्जाम दिया होगा तो। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड, काजीरंगा कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम में है। डी स्टूडेंट ध्यान देंगे। और देखिए यह उद्यान जो है एक सींग का गैंडा के लिए प्रसिद्ध है ना। पूछता है कि एक सींग का गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो कान्हा नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पर है? कहाँ पर है? असम में है। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ लेते हैं। अगला है कि इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी होता है? इटाई के लिए यहाँ पर कैडमियम। ऑप्शन नंबर ए है। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर
में शीतलन, ये तो हो गया ना, यही हो गया, क्वेश्चन यही था। आगे बढ़ लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा। कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, डेटा प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर मेमोरी में क्या रहता है? डेटा प्रोग्राम। अगला देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर, डैश एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, नौचंदी का मेला। देखिए नौचंदी यहाँ पर भरा जाएगा, जो खाली जगह है। नौचंदी मेला जो है एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। अब देखिए नौचंदी मेला की जो खास बात है वो ये है कि ये मेला सिर्फ और सिर्फ रात के समय लगता है। आपने तमाम मेला, जितने भी मेला देखते हैं आप दिन में लगता है, लेकिन नौचंदी का जो मेला है ये रात के वक्त लगता है। क्लियर है? अगला देखिए क्वेश्चन आपके लिए है कि 12 ईयर्स ए स्लेव, क्या है? 12 ईयर्स अ स्लेव नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, सोलोमन नॉर्थअप पायरेट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, लेकिन एक और लेखक मौजूद हैं जिनका नाम है चेतन भगत, और इनसे संबंधित पुस्तकों का नाम पूछता है तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, चेतन भगत, चेतन भगत ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? तो इन्होंने लिखा है व्हाट यंग इंडिया वांट्स, और फिर इन्होंने लिखा है हाफ गर्लफ्रेंड, फिर इन्होंने लिखा है रिवॉल्यूशन 2020, फिर इन्होंने लिखा है कि वन नाइट एट द कॉल सेंटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेल्सन मंडेला की, तो इन्होंने भी बुक लिखा है, इनकी बुक है द स्ट्रगल इज माई लाइफ। क्या लिखा है इन्होंने? द स्ट्रगल इज माई लाइफ, स्ट्रगल ही मेरी जिंदगी है। याद रखेंगे, द स्ट्रगल इज माई लाइफ, नेल्सन मंडेला ने। मोरारजी देसाई की भी एक पुस्तक इन्होंने लिखा है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो इन सभी लोगों के मैंने बुक का नाम बता दिया, और इसका जो सही है 12 ईयर्स अ स्लेव, इसको ऑप्शन नंबर सी सोलोमन ने लिखा है। क्लियर? तो आज के लिए डे स्टूडेंट यहाँ पर जो भी हमने आपको बताया, जो भी प्रैक्टिस कराया, बिल्कुल डिटेल में कराया, और मेरा यही उद्देश्य है कि आप जितना भी पढ़ें ठोस पढ़ें और बिल्कुल डिटेल में पढ़ें। और इसी प्रकार से आपको घर पे भी तैयारी करनी है, यानी रूम पे या घर पे जहाँ भी आप रहते हैं, आप जो भी पढ़ें कम पढ़ें दिन में वो चलेगा, है ना। आपको दिन में कम से कम पढ़ें, 100% अगर ना भी पढ़ते हैं, अगर आप 20% भी पढ़ते हैं, ये आपका सुनिश्चित होता है कि नहीं 20% जो मैंने पढ़ा है वहाँ से भाई साहब आप कहीं से भी पूछ लो। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि आज के दिन में, आज के 24 घंटे में मैंने जो भी पढ़ा है उसमें से आप कहीं से भी पूछ लो, मैं बता दूंगा, तो वही एक्चुअल में आपकी पढ़ाई है। ये नहीं कि आपने दिन भर में 8 घंटे की पढ़ाई कर ली और शाम तक कोई पूछ दे कुछ भी तो आपको आता नहीं हो। तो ऐसी पढ़ाई करने वाले बच्चे ही क्या करते हैं, 68 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है ऐसी चीज़ों पे जो कि आपको बिल्कुल समझ में आए और वो चीज़ आपको याद हो जाए। एक दिन में मैथ की अगर मैं बात करता हूँ, मैथ एक अलग सब्जेक्ट है, अगर मैथ से ही अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक दिन में अगर एक फार्मूला सीखते हैं तो उस फार्मूला पे जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं आप उसको सॉल्व कर पाएँ, तो यही एक बेहतरीन तरीका है आपके लिए। ठीक है, बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी चीज़ों के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए फिर, जय हिंद, वंदे मातरम।